कौन कब किसका और कितना अपना है, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक, अपनों का साथ शमशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। किसी ने माँ के कंधे पर सर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? माँ ने कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा ले जाएं। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक सिर्फ मेरी माँ को होता। बाजार में सब मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो, पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। जो अपनों के साथ सींग लड़ाने में लगे रहते हैं, वो दुश्मन का शिकार हो जाते हैं। अपनों के साथ उलझकर दुश्मन को मौका ना दें। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, ना पहली बार वो खुद नहा पाता है और ना ही आखिरी बार वो खुद नहा पाता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर सके और तुम्हारे हमेशा साथ रहे, तुम्हें गलत करने में रोके, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा इस दुनिया में एक सच्चा दोस्त है। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बात किया करो। न जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हो, वो जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा होगा। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात आईने से भी कर लें, किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे, ये तो हमारे हाथ में है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना काम करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान का सबसे प्रिय होता है। और अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। एक चीज जो रोज घट रही है वो है उम्र। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। दो चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है कि झुककर चलिए, दौड़िए नहीं। बस जिंदगी भी इतना ही मांगती है। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को बर्दाश्त करके और कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। परमात्मा से इतनी क्या शिकायतें करते हो? तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करो, क्योंकि शायद वो पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहता हो। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। भगवद गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है
उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। आधा सुनना, चौथाई समझना, शून्य सोचना, परंतु प्रतिक्रिया दोगुनी देना, ये चारों अत्यंत हानिकारक होते हैं। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। कुछ आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ सीख की तरह। प्रकृति के साथ श्रद्धाओं और शांति से रहना सीखना होगा। ये केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ आपको नहीं मिल सकता। विमान जमीन पर हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन ये इसके लिए नहीं बनाया जाता। महान ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जीवन में सार्थक जोखिम उठाने पड़ते हैं। उसे किसी और की क्या आवश्यकता, जिसके सारे रिश्ते आपसे ही हों। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा। और अगर आपका मन ही आपके नियंत्रण में नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए। वक्त मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी तो यहाँ सब हैं। मृत्यु से नहीं, मृत्यु के डर से डरो। ये डर ही तुम्हें सही कर्म करने से रोकता है। हमारे नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ, कब और क्या देखते हैं वो हमारी मन की भावना पर निर्भर करता है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। भागवत गीता एक किताब के जीवन का सार है। जितना आप भागवत गीता पढ़ते जाएंगे उतना आपका जीवन बेहतर होता जाएगा। जो व्यक्ति सांसारिक सुख के लिए ईश्वर की भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति को वेदों में पापी कहा गया है। प्रभु कहते हैं, हानि हुई है तो लाभ भी होगा। भविष्य में यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। इंसान भी अजीब फितरत का है। जो उसकी तबीयत को समझे वो अच्छा लगता है, और जो उसकी नीयत को समझे वो बुरा लगता है। दिलों में फर्क आ जाए तो संबंध निभाए नहीं, घसीटे जाते हैं। जो चीज वक्त पर ना मिले वो बाद में मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमत आंसुओं की नहीं होती, कीमत तो उसकी होती है जो वक्त पर इन आंसुओं को पोंछ दे। सबसे बेहतरीन नजर वो होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो हर रोज खुलती है, पर आंखें कभी कभी। जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है, फैसला जो मुश्किल है वही बेहतर होता है। अगर आप वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आप वो चीजें बेचेंगे जिनकी आपको जरूरत है। सर पर बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है
तो आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जब भी मन उदास हो, आंखों में आंसू हो, तो ये बात याद रखना कि भगवान हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वे ही श्रेष्ठ होते हैं। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा वरे, यही विधि का विधान।